नमस्कार आप सभी को। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। आज कुछ छोटी-छोटी जानकारियों को लेकर आज दिन भर पेपर के व्यस्तता के कारण आप सभी के सामने उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन हमारी पूरी टीम ने आप सभी के लिए जो प्रयास किया वो काबिल-ए-तारीफ़ था। जयपुर में नहीं होने के कारण रेगुलरली नहीं आ पाए, लेकिन जो प्रश्न रहे हैं मेरे तमाम जो साथियों ने आज तक करवाए आपको, उसके लगभग आपका पेपर रहा है। मैं आज जो इवनिंग वाली शिफ्ट वाला जो प्रश्न पेपर है उसको लेकर कुछ बताने वाला हूँ और उसी के आधार पर हम बात करेंगे हमारा कल का जो पेपर है वो कैसे रहने वाला है। एक पेपर हमारे सामने आया था और उस पेपर का जो प्रश्न है वो मैं कहूंगा, पेपर इसलिए कहा मैंने तो इवनिंग शिफ्ट में रहा है। और प्रश्न क्या रहा है, तो एक प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक योजना है हमारे पास, जिसको नाम लिया है अपने प्रधानमंत्री जी। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी। और उनके नाम पे लिखा है अपने नवोन्वेषी कार्यक्रम। ये प्रश्न है एक नवोन्वेषी कार्यक्रम। और मित्रों ये जो है एक योजना बेस्ड प्रश्न है। ये इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, तो इसमें क्या करना है भाई, देखिए ये प्रश्न है काबिले तारीफ कहूंगा मैं तो। हमारे जो पेपर बनाने वाले रहे, कमाल का दिमाग उनका रहा होगा। तो सबसे पहले तो भाई ये है कि ये प्रश्न जो था ये कक्षा 9 से लेकर 12 के लिए शामिल किया गया है। इसका मतलब इस प्रश्न के अंतर्गत यदि पूछे आपसे कि ये कौन सी क्लास के बच्चों के लिए ये योजना है, तो 9 से 12 के लिए रहेगी। नेक्स्ट आपने कहा है भाई भारत सरकार का ये प्रोग्राम है, पूछेगा कि किसका प्रोग्राम है, ये तो आपका जवाब देना पड़ेगा। भारत सरकार का ये प्रोग्राम है मित्र। और ये भारत सरकार में भी एमएचआरडी जो डिपार्टमेंट है आपका, उसने स्टार्ट किया है। इसका मतलब हाल फिलहाल का ये कार्यक्रम नहीं है। अब उसमें आपको देना पड़ेगा कि भाई कब से इसको लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना भाई अक्टूबर 2019 से इस पूरी जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया गया है। अब मित्रों आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें क्या रहेगा भाई, देखो भारत सरकार का कार्यक्रम है, एमएचआरडी को इसमें शामिल किया है। लेकिन मेनली यदि बात कहूंगा तो भाई देखो इसरो का जो योगदान है वो इसमें रहा है। अब उसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहली कौन सी, कि भाई एक तो कला वर्ग के यानी कि आर्ट वर्ग के जो हमारे बच्चे रहेंगे, उन आर्ट वर्ग के बच्चों के लिए। और दूसरा मित्रों क्या रहेगा, जो हमारे साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए इस योजना को स्टार्ट किया है क्या मेरे भाई, तो बस इतना सा याद रख लेना। वो कौन सा रहेगा कि भाई प्रतिभाशाली जो बालक है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की जो क्रिएटिविटी है, प्रतिभाशाली बालकों की जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उस सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रोग्राम, जी हाँ प्रोत्साहन के लिए इस प्रोग्राम को मित्रों स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है। इसका मतलब है आज तक हम ये सोच रहे थे कि केवल राजस्थान सरकार की जो योजनाएं रहेगी केवल वही पूछी जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है भाई। राजस्थान के अलावा भारत सरकार की, और अब तक हम केवल क्या रहे, पीएम श्री वगैरह जो योजनाएं रही है केवल वहीं तक सीमित रहे, लेकिन खेल उससे आगे निकल कर गया है। इसके अलावा मित्रों यदि हम बात करते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको बात करें तो क्या रहेगा भाई, प्रतिभाशाली जो बालक है उन बालकों की पहचान भी करनी है। और पहचान के अलावा मित्रों ध्यान रखना है उनको प्रोत्साहन देना है, और प्रोत्साहन भी देने के साथ साथ उनके जो कौशल विकास है इसके लिए भी इस पूरे प्रोग्राम में प्रयास किए गए हैं। तो ये एक शानदार वाला कार्यक्रम रहा है। आगे हम लौटेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ, और पेपर पर टिप्पणी करने से पहले जो अब तक हमारे पास जितने भी रुझान आए हैं, एक प्रश्न मित्रों आया है एरिक्सन वाला। और एरिक्सन वाला जो प्रश्न है वो तो आप सभी को पता है भाई, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये कहना कि भाई एरिक्सन के बारे में, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे मित्रों से पूछा है वो एक तरह का जवाब नहीं आया है। एरिक्सन वाला जो प्रश्न है वो मैं समझता हूं कि भाई थोड़ा सा डाउटफुल रहा है, क्योंकि हम सभी को कुछ कुछ बातें मालूम है। कौन कौन सी बातें मालूम है, पहला तो ये कि भाई इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। मनो जी हाँ, सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया है, मनोविकास कहिएगा। और मनोविकास नहीं कहना चाहो तो भाई देखिएगा, मनोसामाजिक विकास आप कह दीजिएगा। ये मनोसामाजिक जो विकास है
ये विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, मनोविकास। जी हाँ, समझिए, विकास का सिद्धांत दिया है। और मित्रों, ये जो सिद्धांत है, ये इन्होंने 8 जो अवस्थाएं रही है उनमें बताया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो एरिक एरिक्सन वही है जिनको एक तरफ हमने कहा है अहम मनोविज्ञान का जनक कहा है, अहम मनोविज्ञान का जनक इनको कहा है, अहम मनोविज्ञान का जनक आप लोगों ने नाम दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां भी हैं इनके बारे में, जैसे कि अहम, जी हाँ, ये रहा है। इनके अलावा मित्रों, भूमिका साम्राज्य रोल कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप बोलते हो, तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी, जी हाँ, भूमिका साम्राज्य के बारे में भी इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है। प्रश्न की स्टेजेस दी है, लेकिन स्टेजेस के बारे में क्या प्रश्न पूछा है वो थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए केवल इतना सा बताकर इनको छोड़ा है। अगला जो प्रश्न रहेगा, आइए ध्यान से देखते हैं कि भाई क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न मित्रों पूछा है, और वो पूछा है भाई व्याकरण शिक्षण के लिए। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, व्याकरण पठन को लेकर पूछा है, इसका मतलब है व्याकरण टीचिंग को लेकर पूछा है, व्याकरण पठन पूछा है मित्रों। और जब पूछेगा व्याकरण पठन का मतलब हो गया, ये हो सकता है व्याकरण शिक्षण भी हो सकता है, हमारे जिन मित्रों ने भेजा है। कुछ हो सकता है छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं, कि पूरा प्रयास मेमोरी बेस्ड है, कुछ नहीं पता क्या पूछा गया है, जो बताया गया है उस पर सॉल्यूशन है। ये मैं किसी तरह का क्लेम नहीं करता ये होगा ये नहीं होगा, तो पेपर जो है संभावित है। तो क्या कहा है प्रश्न में, कह रहा है मित्रों व्याकरण शिक्षण की विधि पूछी है। अब मित्रों इसमें ये पूछा है कि भाई काम में ली जाती है, तो आगमन भी आपको दे रखा है, और बी जो है वो निगमन भी दे रखा है मित्रों। आगमन दे रखा है और आगमन के साथ में मित्रों निगमन दे रखा है। तो भाई इतना कहूंगा मैं, दोनों भी काम में ली जाती है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो निगमन रहेगा। उसका कारण है कि जो नियम होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं मित्र, वो जो नियम है वो स्वयं सिद्ध होते हैं। अब मित्रों, बच्चे के पास कहां से टाइम होगा कि वो नियम को सिद्ध करेगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो निगमन होना चाहिए। लेकिन प्रश्न जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन रहेगा। इसके बाद में मित्रों कुछ प्रश्न आपसे पूछे हैं, और प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ये पूछा है भाई प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो मित्रों यहां पर एक प्रश्न आया है आपका प्रक्षेपी विधि को लेकर। अब ये जो प्रक्षेपी विधि है ये रहेगा आपका व्यक्तित्व को लेकर पूछा है। अब व्यक्तित्व को लेकर जो विधि हमें बताई गई है वो थोड़ा सा मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसमें रेमंड कैटल का नाम जरूर है। अब यदि हमने तो आइडिया लगाया कि भाई रेमंड कैटल यदि नाम दे रखा है, तो रेमंड कैटल की जो विधि है वो उस कैटेगरी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि रेमंड कैटल ने जो विधि बताई है वो 16 पीएफ आपको बताई है। तो मैं तो केवल ऑप्शन के आधार पर आइडिया लगाया है कि भाई ये बंदा नाम नहीं हो सकता। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा, इसके फोल्डिंग पूछा है। अब देखिएगा, जब आपसे पूछेगा कि भाई देखो इसके फोल्डिंग का जब कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, तो इसके फोल्डिंग को आप और हम किस रूप में लेंगे। अब हमें जो भेजा है प्रश्न केवल इसके फोल्डिंग भेजा है, आगे की कहानी कुछ नहीं भेजी है। तो इसके फोल्डिंग में मैं केवल इतना अर्थ लगाऊंगा, ये सहायता है मेरे मित्र। ये पूछेगा क्या है तो सहायता होती है। कैसे दी जाती है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा प्रारंभ में दी जाती है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। अब मैं इतना ही कह पाऊंगा क्योंकि भेजने वाले मेरे साथी ने केवल इसके फोल्डिंग भेजा है, उसके अलावा कुछ नहीं भेजा है। बस इतना जरूर कहूंगा भाई इसको पाइट भी कहते हैं, और पाइट के अलावा मेरे मित्रों आलंबन भी इसको कहते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है वो नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये जो जवाब है ये भेजा गया है। इसके अलावा मेरे मित्रों आपसे दिव्यांगजन अधिनियम को लेकर एक प्रश्न आया है। अब दिव्यांगजन को लेकर हमारा जो प्रधानमंत्री का संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण रहा है मित्र। तो एक तो ये भाई दिव्यांगजन अधिनियम यदि पूछा जाएगा, एक्ट यदि पूछा जाएगा तो 2016 बनेगा। और यदि डिजीज को लेकर बात करेगा, अक्षमता को लेकर यदि कोई प्रश्न बनेगा मेरे मित्र, तो 21 आपका आंसर है इसका। अब ये नहीं पता कि प्रश्न क्या था, भेजने वाले ने केवल दिव्यांगजन भेजा है, और दिव्यांगजन के बेसिस पर मैंने इस प्रश्न का आपको जो जवाब है वो जो आंसर है मित्र
वो आपको आंसर में दिया है। अब आगे जो प्रश्न रहेगा वो हम देख लेते हैं भाई आगे क्या क्या रहने वाला है। तो आगे जो प्रश्न है मेरे मित्र, इन्होंने केवल इतना सा कहा है और क्या पूछा है कि भाई 16, जी हाँ, तो आपसे पूछा डिजीज, यदि पूछोगे मित्र तो डिजीज तो है 621, और यदि पूछेगा मेरे मित्र कि इसमें निःशक्तताओं को, तो यदि पूछेगा कि भाई अधिनियम क्या है तो 2021 आपका आंसर रहेगा। इसके अलावा मित्रों कोई प्रश्न आया है गिलफोर्ड वाला, और गिलफोर्ड का जो आप सभी को मालूम है, गिलफोर्ड का मित्रों कोई अधिनियम नहीं है। गिलफोर्ड ने केवल आपको बुद्धि का जो एस आई प्रतिमान है ये आपको दिया है, और एस आई जो सिद्धांत है आपका, यदि इसको लेकर मित्रों ध्यान रखें तो कोई क्रम करके यदि कोई प्रश्न आया है तो हम सभी को मालूम है पहला जो रहेगा वो संक्रिया इन्होंने कहा है। और मित्रों संक्रिया के अलावा इन्होंने कहा भाई विषय वस्तु कोई चीज होती है, और विषय वस्तु को लेके अलावा यदि कोई बात करोगे तो उत्पाद इन्होंने कहा है। इसका मतलब संक्रिया का मतलब हो गया ऑपरेशन, आपका जवाब है। ऑपरेशन के अलावा विषय वस्तु रहेगा, विषय वस्तु में मित्रों आपका कंटेंट आ जाएगा, और प्रोडक्ट में ये आ जाएगा, इसका मतलब है OCP आपका आंसर रहेगा। ये हमारा एक जवाब है। आगे जो प्रश्न है मित्रों उसकी तरफ हम लौटेंगे, और अगला जो प्रश्न को ध्यान से एक बार देखिएगा, और ये प्रश्न जो है कहना, मैं पहली बार कह चुका हूं आप लोगों से, कई खास तरह के प्रश्न जिनके बारे में केवल प्रश्न बनाकर भेज दिया लेकिन ये नहीं पूछा कि भाई क्या प्रश्न भेजा है, और सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। अब मित्र क्रिएटिविटी की विशेषताओं को लेकर कोई प्रश्न पूछा गया है। अब यदि पूछेगा भाई सृजनात्मकता की जो विशेषता पूछी गई है, अब देखो भाई विशेषता तो काफी है इसकी, अब ये नहीं पता कि भाई कौन सी विशेषता नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है भाई, गिलफोर्ड है, और गिलफोर्ड के अलावा टॉरेंस है। ये आपको ध्यान रखना है, गिलफोर्ड और गिलफोर्ड के अलावा टॉरेंस हमारे पास जवाब रहेगा। अब देखो भाई इसमें यदि बात करें तो पहला जो जवाब है वो रहेगा धारा प्रवाही रहेगा मित्र, ये आपसे पूछा है। इसके अलावा यदि पूछोगे तो मित्रों देखो लोचशीलता भी आपके पास रहेगा, और लोचशीलता के अलावा यदि बात करेंगे तो एक जवाब और भी है हमारे पास, और वो रहेगा आपके पास में, जी हाँ, मौलिकता रहेगा। और मित्रों मौलिकता के अलावा यदि पूछोगे तो फिर आपके पास धारा प्रवाही हो चुका है। तो नेक्स्ट जो आपको जवाब देना है ये रहेगा विस्तारण रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो जवाब है ये हमारे पास मौजूद है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये नहीं पता कि भाई कौन सा नहीं है। अब मैं बता दूं कौन सा नहीं है भाई, बहुत सारे नहीं होते, बच्चा रटेगा नहीं, बच्चा याद नहीं करेगा, जी हाँ, बच्चा बहुत ज्यादा, जी हाँ, अंधविश्वासी नहीं बनेगा। तो कैसे कह सकता हूं कि क्या जवाब रहेगा। अब एक अगला जवाब है मित्र, और वो क्या रहेगा, एक बच्चा है, जी हाँ, एक बच्चा है जो, जी हाँ, एक बच्चा है जो क्या कह रहा है भाई, सभी पुरुषों को, सभी पुरुष जो रहेंगे उन सभी पुरुषों को पापा कहता है। अब केवल इतना बताया है भाई पापा कहता है। अब ये नहीं पता कि ऑप्शन कौन से, मैं क्लियरली बोल देता हूं, कल आप बहस करोगे, मेरे से पंगा लोगे, मेरा नाम लोगे, मुझे नहीं पता प्रश्न में ऑप्शन क्या दे रखे हैं। लेकिन यदि केवल इतना दे रखा है मेरे मित्र, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि यदि केवल पापा कह रहा है भाई, ये हो सकता है केवल अनुकूलन एक नाम होता है, वो भी क्या हो सकता है जीन प्याजे के अनुसार। मेरे मित्र यदि हम और देखें तो उद्दीपक सामान्यकरण भी हो सकता है। अब ये नहीं पता कि भाई ऑप्शन क्या कह रहा है, तो मैं कहूंगा भाई हो सकता है कि इनके आधार पर कोई जवाब हो। एग्जैक्टली नहीं पता क्या रहेगा। प्रश्न पूछा सबको पापा कहता है। वॉटसन का ध्यान है आप लोगों को, उसने क्या कहा था कि भाई एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखकर वो सभी को डरना स्टार्ट करता है। भाई उद्दीपक सामान्यकरण कहा, लेकिन यहां ऐसी कहानी नहीं नजर आ रही है, तो कुछ भी कहना बड़ा गलती और जल्दबाजी का सबक बन जाएगा। मैं केवल इतना कहूंगा भाई ऐसा कोई प्रश्न आया है। इसके अलावा मित्रों एक प्रश्न पूछा है आपसे, और ये प्रश्न पूछा है भाई आपसे सामग्री को लेकर, और मेरे मित्रों ये इन्होंने पूछा है दृश्य और श्रव्य सामग्री को लेकर पूछा है। अब दृश्य और जो श्रव्य सामग्री है, पहली बात तो ये प्रश्न 100% गलत जाना चाहिए। मैं क्लियरली कह रहा हूं
कि मुझे यदि मौका मिलेगा तो मैं इस प्लत को जी हाँ रॉन्ग करार दूंगा। अरे भाई, दृश्य श्रव्य में यदि पूछोगे तो केवल दो ही प्रकार आंसर सही है ना भाई, केवल दो आंसर बनेगा। क्यों? क्यों बनेगा दो? क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? और ज्यादा दो ही प्रकार की होती है। लेकिन मुझे पता है ये कमबख्त इसका आंसर क्या मानने वाले हैं। ये प्रश्न मानेंगे इंद्रिय आधार पर, क्योंकि दिखने वाली और सुनने वाली जो सामग्री होती है वो तीन प्रकार की होती है। तो आंसर इसका तीन रहेगा। लेकिन जो मेरा बंधु जिसका रिजल्ट एक दो नंबर से रहेगा, वो जाके लड़ाई ठोक देना उनसे, उनके सीने पर जाकर बार कर देना, भाई क्या कहा है दृश्य श्रव्य में? तो दो, केवल दो ही है ना, दिखने वाली और सुनने वाली, और तो कोई है ही नहीं। तो आप लड़ाई करना उनसे जाकर, लेकिन फिर भी आंसर जो रहेगा वो तीन प्रकार इसका रहेगा। मित्रों, फिर पूछा है आपसे परीक्षा के प्रकार, और ये जो परीक्षा के जो प्रकार पूछा है ना मेरे मित्र, इसका तो राम राखे प्रश्न जाएगा। परीक्षा के प्रश्न पूछा है मेरे मित्र, मैं आज भी कह रहा हूं आपसे, लड़ाई वाला प्रश्न है ये, क्योंकि एक दो तीन चार पूछा है। ऑप्शन दे रखा है, एक दे रखा है, दो दे रखा है, तीन दे रखा है, चार दे रखा है। एक जवाब हरगिज नहीं बनेगा, हरगिज बनान चार जवाब नहीं बनेगा। जवाब जो बनेगा ना मित्र इसका, वो दो और तीन बनेगा। लेकिन फिर भी जो आंसर रहना चाहिए वो दो रहना चाहिए। और दो का मतलब हो गया है आपका, एक होता है मित्र आपका, जी हां, ध्यान रखना, मौखिक परीक्षा होती है, और मौखिक के अलावा एक रहेगा आपका लिखित रहेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, किसी का यदि गलत हो तो इस पर चढ़ाई जरूर कर देना भाई, लड़ाई जरूर कर लेना इस प्रश्न के लिए। सबूत जो चाहिए वो मैं दूंगा आप लोगों को, आप चिंता मत करना, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो लड़ाई वाला प्रश्न है। आगे जो प्रश्न है मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, वो सारे प्रश्न आपसे पूछे हैं, और एक जो प्रश्न पूछा है मेरे मित्र वो हमसे पूछा, मैं इंतजार ही कर रहा था इसका, वो रहेगा आरटीई। जी हां, आरटीई 2009 की जो धारा है, और धारा में भी क्या पूछा है, धारा 29 पूछा है मित्र। अब नहीं पूछा कि इसके अलावा 21 है, 22 है, वो नहीं दे रखा। तो भाई मैं तो केवल इतना कह के छोड़ूंगा, इसमें केवल दे रखा है मित्र प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ये आपको दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो रहेगा या जो रहना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने अपना जो ओपिनियन है वो दे रखा है। अब आगे हम बात करेंगे भाई और कौन कौन से प्रश्न हमारे साथियों ने भेजे हैं। तो भाई देखिएगा, ये जो प्रश्न है आपके, एक पूछा है आपका, और मैं समझता हूं एक सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, और ये भी प्रश्न हो चुका है मेरे मित्र। आगे जो प्रश्न है मैं सबको चेक कर लेता हूं। सामान्यतः परीक्षा कितने प्रकार की होती है? निम्नलिखित में से एक व्यक्तित्व मापने वाली प्रश्न में दे चुका हूं, और बच्चे के भाषा विकास को निम्न में से एक बच्चे का भाषा विकास वाला भी कोई प्रश्न है, और बच्चे का जो भाषा विकास वाला प्रश्न रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे का भाषा विकास का एक प्रकार पूछा है मेरे मित्र, और उसमें पूछा है कि नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित कर सकता है। नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कुछ प्रकार इन्होंने पूछा, प्रभावित करने वाला कुछ कारक पूछा है मेरे मित्र। अब इसमें ऑप्शन में देखता हूं एक बार क्या क्या भेज रखा है इन्होंने। परिवार तो हेल्प करता है मेरे मित्र, और कहता है स्कूल वातावरण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ये भी रहेगा। दोस्तों के साथ में तुलनात्मक, देखो मित्रों मुझे नहीं पता कि ऑप्शन क्या है ये, लेकिन किसी के साथ में ये मुझे भेजा है, दोस्तों के साथ तुलना, तो ऐसा कुछ है ना मेरे मित्र। तो देखो मुझे नहीं पता, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, कल फिर इस वीडियो को आप वायरल जाके करोगे, मुझे नहीं पता क्या जवाब रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ यदि ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि सारा का सारा खेल ये मेमोरी बेस्ड है, यदि ऐसा कुछ भेजा है तो ये गलत है। ये तुलना नहीं कर सकते भाई भाषा विकास के बारे में, ये गलत रहेगा। और हम आगे लौटेंगे भाई आपके अगले जो प्रश्न रहेंगे उसके साथ में, और मैं समझता हूं कि भाई जितने प्रश्न मुझे भेजे हैं उनका ऑलमोस्ट जो सॉल्यूशन है, ऑलमोस्ट जो चर्चा है मैं कर चुका हूं। अब आपने कहा कि सर इसके अलावा कुछ और है, तो मैं वो भी देख लेता हूं एक बार। अब इसमें एक बात ध्यान जरूर रखनी है, कल का जो पेपर रहेगा, जो मैं समझाऊंगा अभी तक, कल का जो पेपर रहेगा मित्रों ध्यान रखना है आपको, बाल विकास गायब रहा है भाई। इसमें ध्यान रखना, बाल विकास गायब रहा है,
और बाल विकास का मतलब जो मेरे मित्र पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा सिद्धांत पढ़ के ध्यान से जाना, क्योंकि बाल विकास के सिद्धांत वाले जो प्रश्न हैं वो इसमें देखने को नहीं मिले हैं मित्र। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा तो बाल विकास के सिद्धांत आपके हो गए। बाल विकास के सिद्धांत के अलावा यदि मैं जिक्र करूं तो भाई ध्यान रखना आपको, आनुवांशिकता और आनुवांशिकता के साथ साथ यदि मैं बात करूंगा तो वातावरण के बारे में कुछ बहुत ज्यादा जो प्रश्न है वो भी हमसे नहीं पूछे गए हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों ध्यान रखना, बाल विकास की जो विशेषताएं हैं वो तो बिल्कुल गायब रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई प्रश्न आया होगा, और आया भी होगा तो हमारे साथियों ने हमें बताया नहीं है, तो विशेषता तो बिल्कुल गायब रही है। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना, बाल विकास की जो स्टेटमेंट रही है, कथन जो रहे हैं वो भी बिल्कुल गायब रहे हैं। कुछ ज्यादा स्टेटमेंट हमें जानने को नहीं मिले हैं। फिर मैं कहता हूं मित्रों, इसके बाहर यदि हम निकलते हैं तो एक बात ध्यान रखना, बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है मित्रों ये नहीं है ज्यादा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, प्रभावित करने वाले जो कारक है, ये भी प्रश्न लगभग गायब से रहे। इनके बारे में भी कुछ प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे हैं। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना कि हमसे जो अभी गायब रहा है वो भाषा विकास वाला, ध्यान रखना ये सारे प्रश्न पूछे हैं। नैतिक विकास वाला भी आया है, संज्ञानात्मक विकास वाला भी आया है, लेकिन ये वाला जो है पोर्शन ये गायब रहा है। एक जो रहेगा मित्रों ध्यान रखना, सांवेगिक विकास वाला कोई प्रश्न नहीं आया है, केवल मैकडूगल को लेकर एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, अधिगम से प्रश्न ठीक ठाक पूछे, अधिगम के अलावा अभिप्रेरणा से भी प्रश्न पूछे, व्यक्तित्व से भी ठीक ठाक पूछे प्रश्न। व्यक्तित्व के अलावा यदि बात करोगे तो मित्रों अधिगम क्षमता, ये छोटा सा आपको ध्यान रखना है, अधिगम क्षमता वाला मामला है, ये अभी प्रश्न ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं मुझे। इसके अलावा बुद्धि वाला ठीक है पूछा गया है। अधिगम विकार जो रहेंगे मेरे मित्रों, बौद्धिक जो विकार रहेंगे, ध्यान रखिएगा ये बौद्धिक विकार वाला जो मामला है ये आपको ध्यान रखना है। आरटीई थोड़ा सा दोबारा देखना, क्योंकि आरटीई से प्रश्न आने वाले हैं। और आरटीई से कौन कौन से प्रश्न आएंगे मित्रों, धाराएं वाला प्रश्न जो रहेगा ये पूछा जाएगा। इसके अलावा अनुपात टीचर और स्टूडेंट का, क्योंकि टीचर स्टूडेंट का जो प्रश्न आते रहे वो हमसे नहीं पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, आएगा एग्जाम में डेफिनेटली कल की प्रश्न में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना कि जो आरटीई 2009 है इसके प्रमुख जो प्रावधान रहेंगे ये प्रश्न आपसे रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि योजना कल फिर दोबारा बाजी मारेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, योजनाएं कल फिर दोबारा प्रश्न पूछेगी आपसे। और इस बार जो योजना आएगी मित्रों ध्यान रखना, ये राजस्थान के बारे में पूछेगी। ध्यान रखना, राजस्थान के बारे में पूछी जाएगी। राजस्थान के मतलब है राजस्थान गवर्नमेंट की पूछी जाएगी। हो सकता है वो मिड डे मील के बारे में पूछ ले, लाडोश्री योजना के दोबारा बारे में पूछ ले, या हो सकता है आपके बारे में पोषाहार योजना के बारे में पूछ ले। प्रश्न तो आने वाले हैं, एनसीएफ आपसे पूछा है ये मुझे पता है। लेकिन इसके अलावा भी यदि बात करो तो मित्रों अधिगम के जो प्रतिफल है ये गायब रहा है। अधिगम के जो प्रतिफल वाला टॉपिक है ये ऑलमोस्ट आपका गायब रहा है। इतना कहूंगा, रात रात में क्या पढ़ोगे, मैं क्या क्या बताऊंगा, अब समय नहीं है। अब केवल समय है कि आप ध्यान से पढ़ना, ज्यादा नहीं, कुछ लोड नहीं लेना, बस रिवीजन करके जाना। पूरा टीम, पूरा परिवार, उत्कर्ष परिवार आपके साथ में खड़ा है। मैं उस परिवार के मेंबर होने के नाते चूंकि जयपुर में नहीं था इसलिए मैं नहीं जुड़ पाया उस मुहिम के साथ में, लेकिन जहां पर भी हूं मेरी भावनाएं, मेरा दिल आप सभी के साथ में है। इस पूरे प्रोग्राम से आपने लाभ उठाया होगा, और कल जो है पेपर जोरदार करके आना, ताकि दोबारा से थर्ड ग्रेड में हम आपके साथ पूरी जी जानो तरीके के साथ जुड़ पाए और आपको सिलेक्शन तक पहुंचा पाए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। वक्त है इजाजत लेने का, थोड़ा सा देख के जाना एक बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।